चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्वेट, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं पसीना। हमारे शरीर में पसीना क्यों आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग देखते हैं कि किसी किसी को ज्यादा पसीना आता है, उसका क्या कारण होता है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे। पहले हम लोग देखते हैं पसीना कब आता है। जब हम लोग कोई एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना आता है, या फिर दौड़ते हैं तो पसीना आता है, या फिर हम लोग धूप में निकलते हैं तो पसीना आता है, या फिर कोई तनाव हो, टेंशन हो तो पसीना आता है। ये सारे कारण है जिसके कारण हम लोग के शरीर में पसीना आता है। तो पसीना पहले क्यों आता है? तो जब हम लोग ये सारा प्रक्रिया करते हैं, एक्सरसाइज, रनिंग, धूप या तनाव होता है, तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है, हीट होता है। जब भी हम लोग धूप में निकलते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर का तापमान बढ़ जाता है, बॉडी हीट हो जाता है। तो उस तापमान को मेंटेन करने के लिए, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना आता है। जब पसीना आएगा तो हम लोग का शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। पसीना के आने से शरीर ठंडा हो जाता है, जिससे हम लोग के शरीर का तापमान बना रहता है। तो इसी कारण से पसीना आता है। पसीना किस ग्लैंड से आता है? एक्राइन ग्लैंड। जो हम लोग का पसीना आता है वो कौन सा ग्रंथि से आता है? एक्राइन ग्रंथि से पसीना आता है। गर्मी से प्रोटेक्शन, पसीना क्या करता है, हम लोग को गर्मी से प्रोटेक्शन करता है। कैसे करता है? देखिए, जब भी पसीना आता है और वो वाष्प बनता है, इवेपोरेशन, जब वाष्प बनता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी को ठंडा महसूस होता है। आप लोग देखे होंगे कि जब भी पसीना होता है पेड़ के नीचे या फिर पंखा में आते हैं तो क्या होता है, ठंडा फील होता है। क्यों होता है ठंडा फील? क्योंकि वो पसीना जो है वो वाष्प के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा उड़ने लगता है। तो जब भी यह प्रक्रिया होती है वाष्पन की तो उसमें ठंडक महसूस होता है। तो गर्मी में प्रोटेक्शन करता है पसीना। कैसे? ठंडा, हमारे बॉडी को ठंडा करके। बच्चों में कम आता है पसीना। क्या होता है, बच्चों में कम आता है कंपैरिजन टू एडल्ट। नौजवानों से कंपेयर किया जाए तो बच्चों में पसीना कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि उनमें स्वेट ग्लैंड एक्टिव नहीं रहता है। बच्चों में स्वेट ग्लैंड एक्टिव नहीं हुआ रहता है, इसीलिए बच्चों में कम पसीना आता है। मेल में देखिए ज्यादा पसीना आता है कंपेयर टू फीमेल। मतलब मर्द में, जेंट्स में ज्यादा पसीना आता है औरतों के कंपेयर किया जाए तो। देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि पसीना स्मेल क्यों करता है, गंध क्यों देता है पसीना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग के त्वचा पर क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। तो जब भी पसीना आता है तो वो बैक्टीरिया से मिल जाता है। जो हमारे त्वचा के ऊपर जो बैक्टीरिया रहता है वो पसीना आने से दो बैक्टीरिया क्या होता है, मिल जाता है। उसके कारण वो स्मेल करने लगता है। बैक्टीरिया से रिएक्शन के कारण पसीना हम लोग को स्मेल करता है। बहुत सारा कारण, ये पहला हुआ। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं ज्यादा पसीना होता है हमारे यहाँ पर कांख में या फिर और भी जन्नांग में। क्या होता है, ज्यादा पसीना महकता है, ज्यादा महकता है। क्यों महकता है? क्योंकि वहां पर गाढ़ा पसीना होता है। क्यों गाढ़ा होता है? क्योंकि वहां पर रोम छिद्र, वहां पे छिद्र, देखिए हमारे पूरा त्वचा में क्या है, छिद्र है, छेद है। वहां पे जहाँ पे पसीना गाढ़ा होता है, चाहे जहां ज्यादा महकता है, वहां का रोम छिद्र क्या होता है, बड़ा होता है। इसके कारण वहां पर स्मेल बहुत ज्यादा देता है पसीना हम लोग का। और क्यों पसीना स्मेल देता है? क्योंकि देखिए पसीना में क्या होता है, मरकरी, ये सब टॉक्सिन्स है। मरकरी हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है, टॉक्सिन्स है। जब हम लोग के शरीर से पसीना होता है तो ये सारे टॉक्सिन्स पसीना के थ्रू बाहर निकलते हैं, जिसके कारण भी हम लोग का पसीना क्या देता है, स्मेल देता है, गंध देता है। पसीना देखो, जब किसी के, हम लोग ये भी देखते हैं कि किसी के शरीर में ज्यादा पसीना आता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइपर हाइड्रोसिस। जिसको ज्यादा पसीना आता है उसको क्या हम लोग कहते हैं, हाइपर हाइपर हाइड्रोसिस। वो समान, वो बैठे भी रहेगा ना, आप लोग किसी किसी व्यक्ति को देखिएगा कि समान अवस्था में बैठा है तब पर भी उसको पसीना आ रहा है, ठंडा का मौसम है तब पर भी पसीना आ रहा है। तो उनको कौन सा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस टर्म को हाइपर हाइड्रोसिस। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, उनमें क्यों ज्यादा पसीना आता है? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व अति संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। जिनमें हाइपरहाइड्रोसिस का प्रॉब्लम होता है उनका सिंपैथिक नर्व जो है वो क्या होता है, अति संवेदनशील हो जाता है, जिससे हमारा स्वेट ग्लैंड मोर ज्यादा एक्टिव हो जाता है। क्यों हो जाता है? सिंपैथेटिक नर्व ज्यादा संवेदनशील होने के कारण स्वेट ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उन लोगों में क्या होता है, पसीना ज्यादा आता है। उस बीमारी को क्या कहते हैं, हाइपर हाइड्रोसिस।
हाइपरहाइड्रोसिस बीमारी क्यों होता है? जो जिन लोगों में होता है उनका सिंपैथेटिक नर्व क्या होता है? संवेदनशील होता है। सिंपैथेटिक नर्व क्या होता है? संवेदनशील होता है। और संवेदनशील होने के कारण क्या होता है? स्वेट ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जब स्वेट ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो ज्यादा पसीना आने लगता है। तो इसी कारण की उन लोगों में ज्यादा पसीना आता है। इसका क्या क्या कारण होता है कि हाइपरहाइड्रोसिस के क्या कारण होते हैं? इसके मुख्यतः दो कारण है। पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी का मेन जो कारण होता है हेरिडेटरी होता है। क्या? हेरिडेटरी मतलब अनुवांशिक, मतलब उनके माता पिता में किसी को होगा या फिर दादा दादी को होगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी उसका कॉज जानते हैं, ये प्राइमरी कारण है। और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी क्या रीजन होता है हाइपरहाइड्रोसिस का। किसी बीमारी के कारण, यदि किसी व्यक्ति में कोई पहले से बीमारी है तो उनको भी क्या ज्यादा पसीना आएगा। कैसे? जैसे एग्जांपल में शुगर है किन्हीं को, बीपी है, थायराइड है, कैंसर है, ये सारी बीमारी है तो उनमें क्या होगा? हाइपरहाइड्रोसिस का लक्षण होगा, उनमें ज्यादा पसीना आएगा। या फिर मेडिसिन के साइड इफेक्ट, या कोई व्यक्ति बहुत समय से कोई मेडिसिन ले रहा है, उसके साइड इफेक्ट के कारण भी उनमें हाइपरहाइड्रोसिस मतलब ज्यादा पसीना उनको आएगा। या फिर ये क्या हो गया? सेकेंडरी रीजन हो गया। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड क्या हो? मतलब पसीना जिससे आता है। तो ये जो आपका फोरहेड तलवे में ज्यादा होता है। हम आप लोग अक्सर देखते होंगे सर से पसीना ज्यादा आता है। सर में तलवा मतलब हाथ पैर के तलवे में भी क्या होता है? ज्यादा पसीना होता है। क्यों सर से या फिर हाथ पैर के तलवे से ज्यादा पसीना आता है? क्योंकि वहां पर हम लोग का स्वेट ग्लैंड ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? हम लोग के सर पर पाया जाता है, मतलब लिलाट के पास, हथेली में और पैर के तलवे में। इसलिए इन सारी जगह पर पसीना ज्यादा आता है। अब हम लोग देखेंगे हाइपरहाइड्रोसिस के बचाव, मतलब कैसे हम लोग बच सकते हैं, कैसे उस प्रिकॉशन ले सकते हैं हाइपरहाइड्रोसिस से। तो ढीले ढाले और सूती कपड़ा, क्या हम लोग ढीला ढाला कंफर्टेबल और कॉटन कपड़ा का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? ढीला ढाला और सूती कपड़ा का प्रयोग करेंगे। नियमित रूप से साफ सफाई, हम लोग अपने शरीर को नियमित रूप से सफाई रखेंगे ताकि पसीना ज्यादा न महके और न आए। स्ट्रेस और एग्जाइटी, हम लोग स्ट्रेस कम लेंगे। देखते होंगे कि जो लोग तनाव ज्यादा लेते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होता है, उनको भी ज्यादा पसीना आने लगता है। तो हम लोग तनाव कम लेंगे। कैसे तनाव कम लेंगे? बाय मेडिटेशन। मेडिटेशन हम लोग करेंगे, योग करेंगे, जिसके द्वारा हम लोग का तनाव कम होगा और हम लोग को हाइपरहाइड्रोसिस से हम लोग बच पाएंगे। अधिक मसालेदार हम लोग नहीं खाएंगे। क्या? स्पाइसी ज्यादा हम लोग नहीं खाएंगे, कम मसालादार खाएंगे, कम पसीना आएगा और बदबू भी हम लोग के पसीना में क्या आएगा? कम आएगा। अब देखते हैं इसका क्या घरेलू उपचार है, कैसे कुछ उपचार है जिससे हम लोग इसको उपचार कर सकते हैं घरेलू। देखिए, नीम के पत्ती को उबाल कर, यदि हम नहाने जाते हैं तो नीम के पत्ती को उबाल कर उसको थोड़ा सा ठंडा होकर उसी पानी में मिलाकर नहाएंगे तो हम क्या पसीना से बच सकते हैं, या फिर पसीना जो महकता है वो नहीं हो पाएगा और हमारा शरीर फ्रेश रह पाएगा। या फिर फिटिकरी या पुदीना के पत्ता को उबाल कर आधा घंटा छोड़ दे, उसके बाद उसी पानी में डालकर उससे नहाए, तब पर भी हमारा बॉडी क्या रहेगा? फ्रेश रहेगा और क्या बदबू नहीं देगा पसीना के कारण। गुलाब जल डालकर भी नहाने से क्या होगा? हमारा शरीर बदबू नहीं देगा और पसीना के साइड इफेक्ट से, बैक्टीरियल साइड इफेक्ट से बचेगा। कपूर का तेल जो है पानी में मिलाकर लगाने से, जहां पसीना ज्यादा आता है, कपूर का तेल मिलाकर पानी में लगाने से क्या वहां इन्फेक्शन से हम लोग बच पाएंगे। या फिर सेब का सिरका, जो एप्पल विनेगर होता है, सेब के सिरका को सुबह शाम यूज करने से तब पर भी हम लोग का क्या होगा? हाइपरहाइड्रोसिस, ज्यादा पसीना से हम लोग बचेंगे। तो आज ये क्लास था स्वेट के बारे में, पसीना क्यों आता है, क्या कारण है, और जिनको ज्यादा पसीना आता है उसका क्या कारण है, कुछ घरेलू उपचार है, लक्षण है। तो धन्यवाद इस वीडियो में। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।